समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान प्रत्याशी महेंद्र चौहान जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री माननीय सुरेंद्र सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष ननकू यादव जी, हमारे साथ लगातार समाजवादी पार्टी में काम कर रहे राज्यसभा में सांसद नीरज शेखर जी, पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव जी, विजय बहादुर सिंह जी, रामाशीष सिंह जी, ब्रजभानु सिंह जी, रामवृक्ष यादव, रविकांत राय जी, राजेश राय पप्पू जी, हैदर अली टाइगर जी, सदानंद सिंह जी, सानंद सिंह जी और हमारे तमाम समाजवादी साथी जो मंच पर हैं और बड़ी संख्या में इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे तमाम बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। और ये जनसभा में जो हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और ये 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, मैं ये कह सकता हूं, ये सभा में जो लोग हैं ये जिताने वाले लोग हैं। ये समाजवादियों को जिताने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं और मैं कह सकता हूं जो जोश और जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो उत्साह और जोश है, मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से यहां से जीत करके जाएगी। जहां तक चुनाव का सवाल है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव न केवल हमारा आपका एक विधानसभा का चुनाव है, बल्कि देश की और प्रदेश की राजनीति बदलने वाला भी चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव ये देश की राजनीति को बदलने वाला चुनाव है। और मैं कह सकता हूं कि लगातार साइकिल की रफ्तार बढ़ रही है। हम तो पहले चरण से देख रहे हैं। पहले चरण में जब चुनाव था तो सर्दी थी और कड़ाके की सर्दी थी, कोहरा भी था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव गाजीपुर तक पहुंचा है, अब तो गर्मी आ गई है और ये जोश और ये गर्मी ही समाजवादियों को जिताने का काम करेगा। वैसे तो हमारे समाजवादी साथी हैं, अकेले भी साइकिल चला लेते हैं, पैडल मारते हुए ले जाते हैं और कभी कभी खुशी में, जोश में, उत्साह में हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके हैंडल पे लग गया है, तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी। कहने को तो चुनाव है प्रदेश का, लेकिन बताओ प्रधानमंत्री जी की भाषा कितनी बदल गई। और लग रहा है बीजेपी के लोग जब काम नहीं बता पा रहे हैं तो खिसियाए हुए नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों ने हमें आपको लाइन में लगाया, बताओ अच्छे दिन वालों ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और बताओ लाइन में लगा दिया हमें और आपको सबको। सब पैसा जमा करा लिया, किसी पे पैसा नहीं बचा पुराना। नोटबंदी के बहाने हमारे तमाम लोगों का, गरीब का, किसान का, मजदूर का सब पैसा जमा करा लिया और हमारी माताएं बहनों ने भी जो कुछ थोड़ा बहुत बचा के रखा था, छिपा के रखा था,
वो भी 500,000 सब जमा करा लिए, सब बैंक में जमा हो गए। हम तो पूछना चाहते हैं कि जब सब पैसा जमा हो गया तो कम से कम प्रधानमंत्री जी उसका हिसाब किताब दे दें कि इसमें काला धन कितना है, नकली नोट कितना है, भ्रष्टाचार वाला नोट कितना है। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हमने तो कई सभाओं में कहा कि प्रधानमंत्री जी कम से कम आज हिसाब किताब दे दो, लेकिन अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं मिला। तमाम हमारे गरीब किसान, मजदूर और कई गरीब लोग जब गए वहां पर बैंक में अपना पैसा लेने, तो बहुत सारे गरीबों की जान चली गई, कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने उनके परिवारों की मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने अखिलेश यादव, राहुल गांधी बात जिंदाबाद। वहीं आपने सुना होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया था। हमने ढूंढवाया वो परिवार उस गांव का सबसे गरीब निकला। मैंने उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए से उसकी भी मदद करने का काम किया, कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। मैं कहना चाहता हूं इस मौके पर, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, ये नोट काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो आपका और हमारा कभी कभी लेन देन काला सफेद होता है। अगर किसी ने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स दे दिया, तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रुपया काला सफेद नहीं होता, नोट काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका कभी कभी लेन देन काला सफेद होता है। ये धोखा देने का काम किया बीजेपी के लोगों ने, धोखा दिया पूरे देश को। और याद रखना, एक बार उन्होंने हमें आपको लाइन में लगाया, इस बार हम और आप लाइन में लगेंगे। पिछली बार तो नोट के लिए लाइन में लगे थे, इस बार एक एक वोट देकर के इनके खिलाफ मतदान करने का काम करेंगे। वहीं याद ये भी रखिएगा, लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब करने का भी काम करती है। आपने बहुत सुना हुआ रेडियो पे मन की बात, ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लगातार सुना रहे रेडियो पे मन की बात, और उसके बाद टीवी पे भी सुनाने लगे मन की बात। बताओ कोई समझ पाया उनके मन की बात? और हमने तो कहा उनसे कि बहुत हो गई मन की बात, कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। लेकिन अभी तक कोई काम की बात नहीं की, कोई काम की बात नहीं की अभी तक। और हमसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के काम नहीं कारनामा बोलता है। हमने प्रधानमंत्री से कहा कि आपको तो 3 साल हो गए काम करते करते, हमें 5 साल हो गए काम करते करते। आपने अगर 3 साल में कोई काम किया हो तो बता दो, और काम न करना ही आपका सबसे बड़ा कारनामा है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी का। कम से कम समाजवादियों के काम पर जनता को भरोसा है। अगर एम्बुलेंस चलाई है तो कोई गरीब किसान मजदूर अगर गांव में रहा होगा, उसने फोन मिलाया होगा, तो उसकी मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंच गई होगी और उसको अस्पताल में ले जाने का काम किया होगा। और इस बार तो हमने एम्बुलेंस चलाई है, आने वाले समय में अस्पताल कम से कम इतने बेहतर कर देंगे कि अगर कोई गरीब आएगा तो उसकी पूरी की पूरी दवाई और इलाज का इंतजाम पूरा का पूरा अस्पताल में मिल जाए। ये सुविधा देने जा रहे हैं। वहीं पुलिस के लिए भी 100 नंबर दिया है। पहले अक्सर ये शिकायत होती थी कि अगर हमने थाने में फोन मिलाया तो फोन नहीं उठता था, और अगर थाने में फोन मिलाया और एसओ साहब का दिमाग गर्म रहा होगा तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी होगी। कम से कम हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये 100 नंबर है, सुबह शाम दिन रात जब चाहो तब मिला लेना, फोन उठेगा
और घटना स्थल बता दोगे तो 15 मिनट और 20 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये सुविधा दी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि थाने तो समाजवादी लोग चला रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा। वो कह रहे हैं कि आजकल समाजवादी लोग थाने चला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि थाने के अलावा 100 नंबर भी एक शुरू हो गया है। और वहीं अभी सुना होगा बीजेपी के गोंडा वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत नकल हो रही है। मैंने नौजवानों से पूछा कि बताओ कहीं परीक्षा हो रही कि नहीं हो रही। कहीं परीक्षा नहीं हो रही। पता नहीं किसने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में नकल हो रही है। और हमने तो कहा प्रधानमंत्री जी ये बताओ, प्रधानमंत्री जी जब परीक्षा वाली नकल वाली बात आएगी तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ, जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे आपने सबसे महंगा सूट पहना था। आप बताओ कि आपने किसका नकल कर करके वो सूट बनवाया था। और फिर प्रधानमंत्री को यही नहीं पता है कि जूस कौन सा है, नारियल का है कि अनानास का है। हमारे प्रधानमंत्री तो कमाल के हैं। और कहीं गाजीपुर में आ गए तो हो सकता है मट्ठे पे भी भाषण दे दें। और सोचो बनारस पहुंचेंगे तो यहां तो मट्ठा याद आएगा, वहां पे हो सकता है उन्हें भांग याद आ जाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास का है। आप इस चुनाव को भटकाइए मत। आपने कहा था कि हमने रमजान पे ज्यादा बिजली दी थी, दिवाली पे कम बिजली दी थी। हमने आंकड़े दे दिए और आंकड़ों में और जमीन पर हमने दिवाली होली पे ज्यादा बिजली दी थी। रमजान पे भी बिजली दी, लेकिन होली और दिवाली पे हमने ज्यादा बिजली दे दी। और ये काशी में 24 घंटे जो बिजली चल रही है, अगर कोई दे रहा है तो समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि खाओ गंगा मैया की कसम कि हम काशी में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसलिए जहां आप बीजेपी से सावधान रहना, वहीं एक पत्थर वाली सरकार और उससे भी सावधान रहना। पत्थर वाली सरकार सुनाए गाजीपुर में आई थी, बहुत लंबा भाषण लिख के लाई थी और कई पन्नों का भाषण था। जब वो भाषण पढ़ रही थी तब जनता कुर्सी पे सो रही थी। और सुना है कि उन्होंने कहा है कि अब हम स्मारक और मूर्तियां नहीं लगाएंगे, अब हम विकास करेंगे। हम तो पूछना चाहते हैं, जिस मुख्यमंत्री ने अपनी जिंदा में पत्थर की मूर्ति लगवा दी है, उस पर कौन भरोसा करेगा। और हमने तो 9 साल से लखनऊ में देखा है, वो पत्थरों के हाथी, जो बड़े बड़े हाथी लगे लखनऊ में, जो खड़े हाथी वो आज भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो बैठे हाथी आज भी बैठे हैं। खड़े वाले बैठे नहीं हाथी, और बैठे वाले अभी तक खड़े नहीं हुए। और फिर हमारा साथी ठीक कह रहा है, कहने को तो वो हमारी बुआ हैं, लेकिन राखी बांधती हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए सावधान रहना कि पता नहीं कब रक्षाबंधन बना लें भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। ये विधानसभा समाजवादियों के साथ रही, समाजवादियों की आपने मदद की और पूरी मदद की आपने। पिछली बार सरकार भी बन गई और गाजीपुर के लोगों ने बड़े पैमाने पर हमारी मदद की। हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं और तभी हम कहते हैं कि बीजेपी और बीएसपी वाले लोग कम से कम अपना काम लेकर के आओ, हमसे आकलन कर लो, तुलना कर लो। और मैं तो कहता हूं, जनता के सामने जब तुलना होगी तो आप समाजवादियों को सबसे बेहतर पाओगे। कम से कम समाजवादी लोगों ने जमीन पे काम करके दिखाया है। और ये गाजीपुर के साथियों को हम कहना चाहते हैं कि एक सड़क जो सबसे बड़ी हमने बनाई है, जो आगरा से लेकर के लखनऊ तक बन गई है, वही सड़क हम गाजीपुर तक लाना चाहते हैं। बाद में बलिया को जोड़ने का काम करेंगे। और वो ऐसी सड़क है, देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बनाई होगी इतनी बड़ी सड़क जो हम लोग समाजवादियों ने बनाई है।
वो सड़क जब हम शिलान्यास करवा रहे थे नेताजी से, तो नेताजी ने कहा था इस सड़क को 24 महीने में बना करके दिखा दो। मैंने कहा नेताजी बताओ 24 महीने में कैसे बन जाएगी? ये 302 किलोमीटर की है सड़क। कई बार ठेकेदार 2 किलोमीटर, 4, 5, 10 किलोमीटर सड़क 2-2 साल, 3-3 साल में नहीं बना पाते हैं, और ये 302 किलोमीटर की सड़क कैसे बन पाएगी? जब नेताजी ने शिलान्यास किया, उन्होंने कहा कि मैं इसका उद्घाटन भी करूंगा, तो यकीन मानिए वो सड़क 302 किलोमीटर की हमने 23 महीने में बना करके तैयार कर दी। और जिस समय सड़क का उद्घाटन कराया, तो नेताजी को बुला करके और एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को उस सड़क पर उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया। अगर वो सड़क 23 महीने में बन सकती है, मैं अपने धन्यवाद दूंगा गाजीपुर के किसानों को। जिस तरफ से वो सड़क आ रही है, हमारे किसानों ने मदद की है, और हमने किसानों को 4 गुना मुआवजा देकर के उनकी जमीन लेने का काम किया है। ये सड़क अगर 23 महीने में वो बन गई है आपकी, तो लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम 30 महीने में बना करके तैयार कर देंगे। जिस तरीके से हवाई जहाज वहां सड़क पे उतरे थे, आने वाले समय में सरकार आपकी होगी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाएगा, तो हवाई जहाज उतार करके उसका उद्घाटन करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम तो कहते हैं इससे बेहतर बड़ा काम अगर कोई करना चाहता हो पूर्वांचल के लिए, तो हमें बता दो। हम तो कहते बीजेपी वाले बताओ तुम्हारे घोषणा पत्र में है कुछ ऐसा कि नहीं है? कोई काम नहीं इस तरह। और मैं सड़क इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वो सड़क बन जाएगी तो उसके आसपास हम मंडी बनाना चाहते हैं, अपने किसानों को सुविधा देना चाहते हैं, वहीं अपने नौजवानों के लिए प्रशिक्षण के लिए बड़ी संस्थान बनाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार 10वां 12वां पास करने वाले, आईटीआई पॉलिटेक्निक करने वाले नौकरी और रोजगार चाहते हैं, तो कम से कम उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देकर के उन्हें नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वो सड़क के किनारे हम बनाना चाहते हैं। मंडी हमारे किसानों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी कैसे उपलब्ध है वो इंतजाम, ये सुविधा हम देने जा रहे हैं। हम तो कहते हैं इससे बेहतर अगर कोई काम हो तो बता दो। और सड़क के लिए तो ये कहा गया है अमेरिका में भी कि सड़क ने अमेरिका को बनाया, सड़क अमेरिका ने बनाई और सड़क ने बना दिया अमेरिका को। तो कम से कम ये देश की सबसे बेहतरीन सड़क जो हम समाजवादी लोग बनाने जा रहे हैं। इसलिए जहां नौकरियों का सवाल है, हम अपने नौजवानों से कहेंगे कि बहुत सारे नौजवान हैं जो पुलिस में भर्ती भी करना चाहते हैं। पहले आपको 2-2 परीक्षा देनी पड़ती थी, पहले एक परीक्षा फिर दूसरी परीक्षा, तब जाकर के भर्ती हो पाती थी। कई बार 1 साल लगता था भर्ती में, 2 साल लगता था, 2.5 साल लगता था। इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, आप कोई परीक्षा नहीं होगी, आप 10वें 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो ये इंतजाम करने चाहते हैं। वहीं अपने गरीबों को लोहिया आवास मिल जाए। हम तो कहते हैं कि बीजेपी वालों तुम बताओ गरीबों को कितने रुपए का घर देना चाहते हो। हमने तो लोहिया आवास का तय किया है कि आने वाले समय में जो गरीब छूट जाएंगे उनको 3,05,000 का गरीब को लोहिया आवास देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। वहीं समाजवादी पेंशन भी दी है गरीबों को बड़े पैमाने पर, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में हमारे गरीब छूट गए हैं। आने वाले समय में कोई गरीब नहीं छूटेगा जिसको हम गरीब समाजवादी पेंशन न दे दें। और अभी तो 500 रुपए दे रहे थे, आने वाले समय में हम 1,000 रुपया समाजवादी पेंशन के नाम पर गरीब को देने का काम करेंगे। हम तो कहते हैं ये तय कर लो किसकी सरकार बेहतर काम करेगी, तो बता दो। यहां से तो मंत्री भी हैं लगता, रेल वाले मंत्री हैं, और हमसे एक दिन याद होगा अखबार में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि लखनऊ की मेट्रो कब चलेगी। हमने तो कहा कि रेलवे विभाग हमें एनओसी दे दे, जिस दिन एनओसी दे देगा
उसी दिन हम प्रधानमंत्री जी को अपनी मेट्रो में बैठा करके ले जाएंगे और जहां कहेंगे वहां उन्हें छोड़ के आ जाएंगे। तो हम तो बना रहे हैं मेट्रो भी, सड़क भी, एम्बुलेंस भी, 100 नंबर भी, समाजवादी पेंशन भी, लोहिया आवास भी। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप कौन सा काम करना चाहते हो? कोई काम नहीं। जब मुद्दे खत्म हो गए तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान और शमशान बन रहे हैं। हमने कहा कि समाजवादी लोग हैं, कब्रिस्तान के लिए भी मदद कर रहे हैं, शमशान के लिए भी मदद कर रहे हैं, और आने वाले समय में लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का भी काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे मदद मांगने आए हैं और सहयोग मांगने आए हैं कि जहां चुनाव महेंद्र चौहान का है, जहां चुनाव महेंद्र चौहान जी का है, वहीं चुनाव हमारा है कि नहीं बताओ? और फिर ये तो सरकार बनाने वाला चुनाव है, ये सरकार बनाने वाला चुनाव भी है। तो बताओ, आप समाजवादी सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं? तो इस बार मदद कर देना। हालांकि मदद तो आपने की थी, पिछली बार भी जिता दिया था, पिछली बार भी जिताया था आपने, पिछली बार भी जिताया था, लेकिन प्रत्याशी थोड़ा फास्ट निकला तो हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत आगे चले गए, बहुत फास्ट, बहुत आगे चले गए। इसलिए हमने महेंद्र चौहान ढूंढ लिया। बताओ, महेंद्र चौहान आपके बीच का है कि नहीं है? और फिर हम अपने 17 जातियों के लोगों को कहना चाहते हैं, हम तो आरक्षण देना चाहते थे, हमने विधानसभा से भी पास कर दिया, कैबिनेट से भी पास कर दिया, लेकिन ऐसी ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी जैसी, बहुजन समाज पार्टी जैसी, जो कभी भी आरक्षण नहीं देना चाहती। हमने तो 17 जातियों को दिया था। आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं, ये लड़ाई लगातार हम समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में कैसे उनको हक दे दें, उस दिशा में समाजवादी पार्टी लगातार काम करेगी। वहीं जहां तहसील बनी है, यहां गाजीपुर में कई तहसील बनी, जहां बड़े पैमाने पे तहसील, जिले में शायद 3 तहसील बनी, ये दो तहसील, 2 तहसील बनी, जिले में ज्यादा बनी है, 3। जहां आपकी तहसील बनी, ब्लॉक बने, वहीं और क्या हम गरीबों को सुविधा दे सकते हैं? आने वाले समय में हम किसानों को मदद करने का काम करेंगे। पिछली बार तो हमने एलडीवी का, बैंक का, जो उत्तर प्रदेश की बैंक थी जिसमें आपने कर्ज लिया था, 1500 करोड़ रुपया हमने किसानों का माफ करने का काम किया था। सिंचाई माफ कर दी, किसान दुर्घटना बीमा जो 5 लाख मिलता था वो 7 लाख कर दिया है। वहीं हम किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो जाए, उसके लिए 200-300 करोड़ की पहले से खाद खरीद के रखते हैं, जिससे समय पर हमारे किसानों को खाद मिल जाए। तमाम सुविधाएं दी हैं। आने वाले समय में हम किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, जहां सिंचाई मुफ्त की, वहीं ये फैसला भी लिया कि अगर हमारे किसान ने कर्ज लेकर के जमीन गिरवी रखी है तो हमारे किसानों की जमीन कोई नहीं छीन सकता। ये भी कानून अगर किसी ने अपने प्रदेश में लागू किया तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों ने। आने वाले समय में अगर हमें किसानों को ज्यादा मदद करनी पड़ेगी तो हम मदद करने का काम करेंगे। सरकार के खजाने से कितना भी पैसा देना पड़ेगा, हम अपने किसानों को सुविधा और मदद देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं हमने बेटियों को जो कक्षा 12वां पास करती हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करती हैं, उन्हें हमने विद्याधन दिया है, लैपटॉप भी दिया। हम तमाम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं, जो छूट गई, जिनको समाजवादी पेंशन नहीं मिल रही है, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हमें चाहे बजट बढ़ाना पड़े। अभी तो 55 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं बचेगी जिसको 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी लोग न करें। वहीं बस में किराया आधा कर दिया, लोहिया आवास दे रहे हैं, और हम हमारी माताओं बहनों का खाना जल्दी बन जाए उसके लिए एक प्रेशर कुकर का भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होने जा रहा है। इसलिए नौजवान प्रत्याशी है आपका, महेंद्र नौजवान प्रत्याशी है और आपके बीच में रहेगा।
कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएगा जो ढूंढना पड़े आपको। ये प्रत्याशी ऐसा है जो आपके बीच में रहेगा, गरीब है, आपकी समस्याएं समझेगा। और हम तो कहते हैं कि इतना किसी प्रत्याशी के बारे में प्रचार नहीं हुआ होगा जितना इस प्रत्याशी के बारे में प्रचार हुआ। और अखबार वालों ने भी खूब मन से लिखा, खूब मन से लिखा। टीवी पे भी चल गई ये, टीवी पे भी इनकी खबर चल गई। और नीरज शेखर जी बता रहे हैं कि दिल्ली में भी इनकी तस्वीर और खबर छप गई। बताओ कोई ऐसा प्रत्याशी है जो जीते बिना ही उसकी खबर बन गई हो? और जब आप अच्छे वोटों से जिता दोगे तो बताओ कितनी बड़ी खबर निकलेगी और बनेगी। और कहीं है ऐसा किसी के पास प्रत्याशी? कम से कम ये पार्टी ऐसी है जो गरीबों को पहचानती है। और अगर कोई गरीब हमारा कार्यकर्ता है, अगर उसे सम्मान देकर के चुनाव भी लड़ाना पड़ता है तो कम से कम इस विधानसभा में एक उदाहरण है। इसलिए इनकी मदद करो, इन्हें जिताओ और सरकार बनाओ। और कम से कम हमें मौका दो एक बार फिर काम करने का। और सबसे बड़ा काम अगर पूर्वांचल का कोई होने जा रहा है तो यही सड़क जो हम बनाने जा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। याद रखना, जिस तरह आज तक लोग जीटी रोड को नहीं भूले हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाएगा। आने वाले 500-600 साल तक यही सड़क इसी तरीके से यहाँ के लोगों के बीच में उनकी तरक्की और खुशहाली का रास्ता बन करके निकलेगा। इसलिए पूर्वांचल का सबसे बड़ा काम अगर कोई होने जा रहा है तो ये सड़क बनने जा रही है। ये सड़क बनेगी, ये खुशहाली लाएगी, तरक्की लाएगी। और साथ ही साथ हम किसानों की सुविधा के लिए मंडी और नौजवानों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान इसी सड़क के किनारे बना रहे हैं। कम से कम बिजली बेहतर की, कई सड़क बनाए, पुल बनाए। और हम जानते हैं नौजवान मांग रहे स्टेडियम, तो आने वाले समय में जिताओ, हम स्टेडियम भी दे देंगे आपको। हालांकि हॉकी का स्टेडियम दिया था वो हमारे सांसद, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दिया हॉकी का हमने गाजीपुर में। और ये जो शहरों में जो चीज होती वो गाजीपुर शहर में कर दी, स्टेडियम दे चुके हैं। और आपके बीच में भी अगर स्टेडियम बनाना पड़ेगा यहीं पर, तो हम स्टेडियम बनाने का काम करेंगे, जिससे कम से कम नौजवानों को खेल और अपनी भर्ती के लिए दौड़ने का मौका मिल जाए। इसलिए बनाइए, जिताइए। और हमारे किसानों को सुविधा देने के लिए अगर कोई विशेष सुविधा देनी पड़ेगी वो भी हम सुविधा देने का काम करेंगे। इसलिए अब चुनाव का 7वें चरण का चुनाव है आपका। 6 चरण लगभग कल खत्म हो जाएंगे, आखिरी चरण का चुनाव है। और फिर हम उम्मीद करते हैं गाजीपुर के लोगों से, जब आखिरी चरण का चुनाव हो तो सब वोट समाजवादी पार्टी को डाल देना। अब आखिरी में किसको वोट दोगे? साइकिल को ही डाल देना सब लोग। और कम से कम ये जो मंत्री घूम रहे हैं बड़ी संख्या में, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री को आने की जरूरत ही नहीं थी। अपना काम बता देते कि क्या काम किया उन्होंने, इतने मंत्री भेजने की क्या जरूरत थी। और फिर रेलवे मंत्री का पता होगा आपको, कानपुर गए, जो इलाज और मरीज थे उनको पुराने नोट दे आए। उन्हें यही होश नहीं था कि कौन सा रुपया दे रहे हैं, कि प्रधानमंत्री ने नोट बंद कर दी, वो चलने वाला पैसा नहीं दिया। सोचो, जो बीमार को नोटबंदी वाला पैसा दे दे, तो अगर आपको कुछ दिया हो तो बता दो। इसलिए सावधान रहना, बीजेपी से भी और बीएसपी से भी। समाजवादियों की मदद करो, अपनी साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद करो, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने मंच पे सभी उपस्थित नेताओं का धन्यवाद देते हैं। और जौहराबाद की जनता, हमारे किसान माताएं बहनें, नौजवान साथियों से अपील है कि जरूर हमारे महेंद्र चौहान को जिता देना।
एक एक वोट इसको दे करके विधानसभा में पहुंचा देना। कम से कम आपके बीच का गरीब प्रत्याशी है, इसकी मदद करोगे तो आपके बीच में रह करके आपकी सेवा, आपकी मदद करने का काम करेगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं इसकी तरफ से, अगर जरूराबाद के लिए सड़क, बिजली, पानी की कोई ज्यादा भी हमें विकास के लिए काम पैसा देना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग सरकार बनने पर ज्यादा पैसा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माला है, इनकी माला है। एक बड़ी माला अलग, माला कहाँ है?